Nepotism rocks. Nepotism rocks. Nepotism rocks. बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। नेपोटिज्म कितना रॉक्स करता है, लेट्स सी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब जब नेपोटिज्म और नेपो किड्स की बात हो रही है और अर्जुन कपूर का नाम ना लिया जाए इसमें, तो यह तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अर्जुन कपूर के साथ। तो पेश है सलमान भाई के सबसे बड़े फैन अर्जुन कपूर, जिन्होंने सलमान भाई की ही भाभी को पटाने का गोदा रखा है। इन्होंने एक्टिंग सलमान भाई से सीखी है, तभी तो आती नहीं। और लड़की पटाना पता नहीं ये कहाँ से सीखा है कि सलमान भाई की भाभी को ही सेट कर डाला। और इनकी एक्टिंग तो कुछ ऐसी है कि पता नहीं कैसी है। क्या? नहीं, क्या कह रहे हो यार? संभाल लोगे सबको, हम कम है वो ज्यादा। नहीं सुनो, देखो ठीक से देखो। हाँ भाई पिंटे, मैं बात कर रहा हूँ, देख नहीं रहा, एक सेकंड। सॉरी यार, हाँ, क्या बोले थे? मतलब अच्छा आज सब गए? नहीं, पर वो जो पीछे लंबा वाला है वो, अच्छा वो भी गया। और जो वो मोटा नाक फुला रहा है वो भी। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। वाह, बहुत अच्छे, बहुत गजब। इस एक्टिंग को संभाल के रखो बाबू घोंसला, क्योंकि एक दिन आपको ये ऑस्कर दिला देगी, सच बता रहे हैं। इनके बारे में एक चीज और फेमस है कि यह एक एक्सप्रेशन में पूरी मूवी निकाल देते हैं। इन्हीं की खौफ की वजह से मैं आज तक पानीपत मूवी नहीं देख पाया। तू छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए अपनी जान देने जा रहा है। मैं इस धरती के मिट्टी के एक कण के लिए भी मरने को तैयार हूँ। जब इनसे नेपोटिज्म को लेकर क्वेश्चन किया गया तो वेरी इंटरेस्टिंग जवाब दिया इन्होंने। हमारे लिए सबसे जरूरी चीज हम ऑडियंस के लिए पिक्चर बनाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस डिसाइड करती है वो हमें बार बार देखना चाहती है या नहीं देखना चाहती। तो कोई भी यहाँ पे किसी के वजह से आ जरूर सकता है, लेकिन टिक नहीं सकता। वो टिकता अपने बलबूते पे, अपने काम के नतीजे से है और उस वजह से। अरे मेरी जान, इतनी फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी तुम बॉलीवुड में टिके हुए हो। ऑडियंस तुम्हें नहीं देखना चाहती, इसलिए बैक टू बैक फ्लॉप हो रही हैं तुम्हारी फिल्में। फिर भी नहीं समझ आ रहा क्या? तभी सिद्धांत चतुर्वेदी ने क्या सही बात बोली थी नेपो किड्स के लिए, जब अनन्या पांडे ने यह ज्ञान झाड़ा था कि हम लोगों का भी स्ट्रगल होता है, हम लोग भी अपने तरीके से स्ट्रगल करते हैं। When people hate on me for nepotism, I'm not going to shy away that I'm Chunky Pandey's daughter. My dad has worked really hard and he's still working. My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so, you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey and their own struggle. I think everybody has their own struggle. सबका struggle अलग होता है। Difference यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका struggle शुरू होता है। डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। आप तो बुरा मान गए। अनन्या पांडे, इनका कहना है कि इनके डैड ने बहुत मेहनत की है इंडस्ट्री में। My dad has worked really hard and he's still working so hard every single day. बिल्कुल सही, आपके डैडी ने बहुत मेहनत की है। लेकिन मैडम जी, यहाँ पर तो आपके टैलेंट की बात हो रही है। आपने क्या उखाड़ा है, यहाँ पर तो आपकी बात हो रही है। तो बामुलायजा होशियार, अपने दिलों को थाम के रखिए। पेश है अनन्या पांडे का एक छोटा सा टैलेंट का नमूना। तो अनन्या, आप एक्टिंग के अलावा और क्या क्या उखाड़ सकती हैं? मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। How disgusting यार। It's my talent. Sure, very nice. Oh, not bad. I did it. ये नालत है ऐसे टैलेंट पर। तो ऐसा ही सेम टैलेंट हमारे गली के कुत्तों में भी पाया जाता है। अच्छी मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। It's my talent. Sure, very nice. Oh, not bad. I did it. तो क्या अब इस टैलेंट पर इन कुत्तों को भी स्टार बना दें? Social distancing. Oh God, no, but you're living in the same house. Social distancing. Oh God, no, but you're living in the same house. Say hi to everyone. Hi everybody. This is my dad, Chunky Pandey. Okay. She's joking. She's joking.
क्या? बेटी कह रही दिस इज माई डैडी और डैडी कह रहे हैं सी इज जोकिंग। Nepotism rocks! तो अगली रॉक्स करने आ रही हैं द सोनम कपूर, अनिल्स डॉटर, वेरी टैलेंटेड, वेरी होशियार लड़की। और इनके नेम के आगे द लगाकर बात करने का मेरा मतलब आपको चिढ़ाना नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। बस सोनम एक ब्रांड है, इसलिए मैंने द लगाकर बात की। Being brand Sonam. Being brand Sonam. तो अब चर्चा विस्तार से। सोनम कपूर बहुत ही टैलेंट इनके पिताजी के पास था। इनके पास क्या था? बहुत बड़ी किस्मत कि इनका जन्म कपूर खानदान में हुआ। तो इनके पास था नेपो किड का लाइसेंस, इसलिए इनको बहुत सारी फिल्में मिली। लेकिन इन फिल्मों के बारे में पता किसी को भी नहीं चला, क्योंकि सारी की सारी फ्लॉप। फिर भी इतनी फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी इनको फिल्में मिली जा रही थी। किस लिए? नेपोटिज्म रे भाई, नेपोटिज्म। और इसीलिए इनको एक और फिल्म मिली जो दमदार कॉन्सेप्ट और रियल बेस्ड स्टोरी थी, नीरजा। यह एक बहादुर एयर होस्टेस की कहानी थी जिसने प्लेन हाईजैक होने के बाद भी अपने साहस का परिचय दिया और अपनी जान देकर इसने यात्रियों की जान बचाई। बस इसी दमदार रियल बेस्ड स्टोरी वाली फिल्म को कुछ अवार्ड मिल गए, तब से इनको यह सदमा लग गया। Being brand Sonam. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। भाग मिल्खा भाग में भी इन्होंने काम किया था और वह एक सुपरहिट मूवी थी, लेकिन इनको एक भी अवार्ड नहीं मिला उस मूवी के लिए, क्योंकि I had a 20-minute role in it. Okay. I had a special appearance in the film. Okay. It was, it's about Milkha Singh, and I tried to do my very best in the movie, and it's, I don't know, I guess Farhan Akhtar was Milkha and he was running, so he won the award. And हाँ बिल्कुल सही है। मिल्खा सिंह में आपका रोल ही कितना था? 20 मिनट का। फिर भी आप कभी कभी ये बोल देती हैं, cast me, I'm his friend, and I'm talented, but बेटा तो सारा टैलेंट छुपा के क्यों रखा, थोड़ा दिखाओ भी। और ये बंदा जो कॉफ़ी वाला शो चलाता है, ये पता नहीं अपनी कॉफ़ी में क्या मिलाकर पिलाता है कि जो यहाँ इस शो में आता है वह ऐसा कुछ ना कुछ बोल ही देता है कि वो बाद में फंस जाता है अपनी बात पर। ऐसा कई बार हो चुका है। Hot or not? Just those two words. Virat Kohli. hot, Arman Kohli. not, Ranbir Kapoor. very hot, Imran Khan. extremely hot. Sushant Singh Rajput. Huh? Hot, I guess. I don't know. I haven't seen any of his films. मतलब कि सुशांत सिंह राजपूत के टाइम मैडम जी के मुंह से ये निकला है। हाँ? रणबीर कपूर इनको वेरी हॉट लगते हैं क्योंकि वो कपूर खानदान से हैं, और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में इनको पता तक नहीं। अब मैडम जी को कौन समझाता कि ये वही एक्टर है जिसने कई सारी सुपरहिट फिल्में दी, काय पोची, MS धोनी और पीके जैसी सुपरहिट फिल्म पर उसने काम किया। भले ही उसमें छोटा सा रोल था, लेकिन उसने अपने एक्टिंग के दम पर उसमें भी अपने को प्रूफ करके दिखाया। आपकी तरह नहीं कि भाग मिल्खा भाग में आपका रोल था भी, लेकिन लोगों ने आपको नोटिस ही नहीं किया। इसलिए मैडम जी के लिए बस 2 शब्द, वाह रे इनकी किस्मत और हाय रे इनका टैलेंट। तो जैसा कि इस कॉफ़ी वाले शो में काफ़ी लोग काफ़ी कुछ बोल जाते हैं, तो आलिया मैडम जी ने भी इस शो में अपनी एक भावना प्रकट की थी। Who would you kill, marry or hook up with? Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Sushant Singh Rajput. Marry Ranbir, kill Sushant, hook up with Ranbir. सही बात है। किल वाले ऑप्शन में सुशांत सिंह राजपूत को रखना इनके लिए सेफ साइड था, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का इस बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं है। हाँ, रणवीर का नाम किल वाले ऑप्शन में रखने में इनकी फट रही थी। वाह, क्या सही खेल गई बंदी। और ये जो कॉफ़ी वाला बंदा है ना, ये सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेता ही रहता है, तारीफ करने के लिए नहीं, उसका मजाक उड़ाने के लिए। इसी चक्कर में जब इसने रणवीर सिंह का नाम घसीटना चालू कर दिया ना अपने शो में, तब इसको अपनी औकात पता चली। कॉफी विद करण टाइम पास शो है, उस पर बहुत बकवास बातें होती है, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए जितना कि आप ले रहे हो। समझ रहे आप?
तो नेक्स्ट है सोनाक्षी सिन्हा। इन्होंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर यूजर नेम रखा है असली सोना, लेकिन इनके लक्षण ना असली गोबर वाले हैं, क्योंकि इन्होंने भी ना गोबर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब केबीसी में अमिताभ बच्चन जी ने इनसे ये पूछा कि रामायण के अनुसार हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे, तब इनका जवाब ये था, मुझे भी यही लग रहा है, सीता सीता। रामायण उस टाइम का सबसे पॉपुलर धारावाहिक था जब शायद ये बच्ची रही होंगी, और हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान में भी बच्चे बूढ़े हर उम्र के लोग देखते थे इसे। इसलिए रामायण की इतनी सिंपल सी बात कॉमन पता होगी सबको जिसने ये धारावाहिक देखा है। लेकिन हमारी प्यारी भोली भाली सोनाक्षी सिन्हा को ये धारावाहिक देखने का कभी भी टाइम नहीं मिला पूरी जिंदगी में। लेकिन कोई बात नहीं, यह जरूरी नहीं है कि आपने कौन सा धारावाहिक देखा है कौन सा नहीं देखा, और यह भी जरूरी नहीं कि आपको क्या पता है क्या नहीं पता। लेकिन शॉकिंग बात तो कुछ और है। शायद उस वक्त अमिताभ बच्चन को भी बहुत ज्यादा शौक लगा इस बात को जानकर कि रामायण के सिंपल से क्वेश्चन का आंसर इन सोनाक्षी मैडम को नहीं पता। इनके पिताजी का नाम है शत्रुघ्न और इनके चाचाओं का नाम है राम, लक्ष्मण, भरत, यानी सारे नाम रामायण से संबंधित। और इनके भाइयों के नाम भी लव कुश हैं, और ये जहाँ रहती हैं उस घर का नाम भी रामायण है। मतलब पूरे घर वाले रामायण वाली नौटंकी लगा के रखे हैं। लेकिन इन मैडम जी को रामायण का ये सिंपल सा आंसर नहीं पता। अगर ये नौटंकी करनी ही थी तो अपने बच्चों को कुछ तो ज्ञान दिया होता रामायण का, तभी तो अमिताभ बच्चन जी का रिएक्शन भी ऐसा था। जी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन जी इनकी मम्मी से प्रणाम नहीं कर रहे थे। उनके कहने का मतलब ये था कि क्या खाकर इस गोबर बच्ची को पैदा किया है कि यह लुटिया डुबाने में तुली हुई है आप लोगों की। और जब ये नेपो किड्स नेपोटिज्म जैसा सवाल का सामना करते हैं तब इनका एक सा जवाब होता है ये। The ones who talk about nepotism. You know, the answer to that is, wouldn't they do the same thing if they were born in those It's not respective about houses? do the same. I mean, if a father will not do for his son, then who will do? Why should someone else's father do? Well, they acting like their fathers didn't buy them one pencil box also. तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदा, स्कूल नहीं भेजा तुमको। Pencil box. ये कंप्यूटर जिस पे तुम बैठ के ट्विटर पे लिख रहे हो वो पापा ने ही दिया ना, किसी और के पापा ने दिया तुमको। thing that I'd like to add to that is that my father came from he didn't come from an illustrious family. He's been in this industry for 40 years and he's worked very hard only for his children. If I don't take advantage of his hard work, which he's done for us, I think I'd be a little disrespectful to his work and to what he's trying to do for us, because every man or woman, a mother or a father work for their children. नहीं मेरी जान, अगर आपको अपने माँ बाप की वजह से काम मिल रहा है क्योंकि आपके माँ बाप स्टार थे और आप उनके बेटे हो, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है नेपोटिज्म को लेकर जब आप लोगों की वजह से आउटसाइडर यानी कोई बाहरी व्यक्ति को बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो जाता है। आप लोगों को बॉलीवुड में काम मिलता रहेगा, चाहे आप कितनी भी मूवी फ्लॉप करो, ऑडियंस आपको कितना भी नकारे, लेकिन किसी आउटसाइडर को अगर एक दो फिल्में फ्लॉप वो कर दे तो उसको काम मिलने में मुश्किल होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी आउटसाइडर की फिल्म उससे छीनकर आप लोगों को दे दी जाती है। किस लिए? क्योंकि आप लोगों का वहाँ पर लिंक होता है, सोर्स होता है, इसलिए। और आप लोगों को बार बार आसानी से काम भी मिलता रहता है। हाँ, कुछ स्टार किड्स हैं जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर बॉलीवुड पर जगह बनाई है, अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग बनाई है, तो वो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बिना टैलेंट के दम पर भी स्टार किड्स जो टिके रहते हैं बॉलीवुड में और वो दूसरों का काम मारते रहते हैं, छीनते रहते हैं, प्रॉब्लम वो है। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, और वो लाल वाली बटन है ना उसको यार दबाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।